नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 में लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 33 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, दही का खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पित्ताशय यकृत के नीचे स्थित होता है और यह पित्त को संग्रहित और संकेंद्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो देखिए, लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलने में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो देखिए, दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन आवश्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, पित्ताशय का मुख्य कार्य है पित्त संग्रहण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, आमाशय में प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अम्लीय वातावरण में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्सिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंत में, यकृत में, वृक्क या हृदय? तो देखिए, किलीफॉर्म जीवाणु मुख्य रूप से आंत में पाए जाते हैं और पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त को संग्रहित करता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पित्त का निर्माण यकृत में होता है लेकिन इसे संग्रहित करने का कार्य पित्ताशय करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्ताशय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाय के दूध का पीला रंग किस के कारण होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन नामक
वर्णक मौजूद होता है जो इसे हल्का पीला रंग प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमाइलेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का पाचन सबसे पहले मुख में होता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। वीर्य में उपस्थित फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइपेज किस पदार्थ का जलीय अपघटन करता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बसीय अम्ल और ग्लिसरीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय की मुख्य कोशिकाएं और पैराइटल कोशिकाएं कौन से पदार्थ स्रावित करती हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एवं प्रोएंजाइम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील हरित शैवाल को जो एक कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइरुलाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? तो बताइए मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? तो बताइए शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में विलीन नामक संरचनाएं होती हैं जो भोजन के पोषण तत्वों के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैक्टोज किससे बना होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज व गैलेक्टोज से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गाल में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए गाल में भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक है कैल्शियम फास्फेट, जो उन्हें मजबूती प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट में कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इन्वर्टेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में श्वसन दर होती है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मनुष्यों में श्वसन दर कितनी होती है? तो देखिए एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की औसत श्वसन दर 12 से 16 सांस प्रति मिनट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? मुंह, नाक, त्वचा या कान? तो देखिए नाक श्वसन तंत्र का पहला अंग है जहां से हवा प्रवेश करती है और फिल्टर होकर शरीर में जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए में श्वसन अंग का नाम है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा। केंचुए त्वचा से सांस लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है फेफड़े से, गलफड़े से, गिली त्वचा से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए श्वसन की क्रिया संपन्न होती है फेफड़े से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दबाव से फेफड़ों का दबाव हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कम, ज्यादा, बराबर या ज्यादा? देखिए जब फेफड़ों का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है तब वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है जिससे अंतः श्वसन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्वसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ धमनियां कठोर हो जाती हैं जिससे रक्तचाप सामान्यतः बढ़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कहाँ करती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रेडियल धमनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क नलिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है?
तो देखिए नेफ्रोलॉजी गुर्दे से संबंधित रोगों और उनके उपचार का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुर्दे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क। वृक्क को ही गुर्दा बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित की जाती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। हालांकि यह जल सेवन और अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.5 लीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मानव शरीर में प्रोटीन के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है, जो गुर्दों द्वारा मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए गुर्दे का कार्य है चयनात्मक पुनः अवशोषण और अति सूक्ष्म निस्पंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लारिंक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए पसीने का मुख्य कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो पसीना निकलता है और बाष्पीकरण की प्रतिक्रिया से शरीर ठंडा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैविक दृष्टि से पसीना किसके लिए उपयोगी है? तो देखिए जैविक दृष्टि से पसीना शरीर के तापमान को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताप का एसआई मात्रक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्सिन।